वंस अगेन वेलकम बैक @ERVS सर चैनल, जहाँ पर हम लोग 12 क्लास के फिजिक्स को कवर कर रहे थे। तो मैं बातें करूं कि अभी हम लोग ये फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आप अगर पिछला लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा। जैसे कि मैं बता दूं कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर हम लोगों का चल रहा है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य जो चैप्टर है ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में जो पिछले लेक्चर में जो टॉपिक कवर किए हुए थे वो टॉपिक क्या था हम लोगों का। जैसे लास्ट जो टॉपिक था हम लोगों का पिछले लेक्चर का, तो वो था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये सारी चीजें, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे पिछले लेक्चर का ही लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण। तो ये सारी चीजें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं इसी के आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, क्या हम लोग इसमें पढ़ना होता है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये जो चैप्टर है मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है, वैद्युत आवेश और क्षेत्र जो चैप्टर है उस पर ये डिपेंड है। तो ये जो हम लोगों का है, तो आइए यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर क्या पढ़ते थे फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ते थे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते थे, आपको आप देखिए यहाँ पर कि फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें हम लोग जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को रिप्लेस करते जाना है और पढ़ते जाना है। इसमें एक चीज आएगा टेस्ट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। वहां पर हम लोगों का था टेस्ट चार्ज, यहाँ पर आएगा टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। अब इसी को आगे देखते चलेंगे। लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का जो हम फॉर्मूला हम लोगों को फाइंड करना होगा, तो लिखेंगे इट इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। इट इज इट इज मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। अब टेस्ट पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, थोड़ी सी मैं बात करूंगा। यहाँ पर सबसे पहले आते हैं पोल स्ट्रेंथ पर, कि पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। समझिए कि यहाँ पर एक क्या है, मैग्नेट है। यहाँ पर आप समझिए कि एक मैग्नेट है। यहाँ पर क्या है, एक मैग्नेट है, चुंबक है। यहाँ नॉर्थ पोल और यहाँ क्या हो गया, साउथ पोल। यहाँ नॉर्थ पोल पर कौन सा है, नॉर्थ पोल पर होता है पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर हम लोगों को समझिए एक पोल स्ट्रेंथ यहाँ है, यहाँ एक पोल स्ट्रेंथ है। तो ये समझ लेना है हम लोगों को। यहाँ समझिए QM1, यहाँ हो गया QM2। तो किसी भी मैग्नेट में पोल स्ट्रेंथ कितना होगा, दो होगा, एक नॉर्थ पोल पर और एक साउथ पोल पर। उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर जो चुंबक की प्रबलता होगी, जो चुंबकीय प्रबलता होगी, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता होगी, तो एक QM1 और QM2 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को इसके अकॉर्डिंग टेस्ट पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। टेस्ट पोल स्ट्रेंथ हमेशा नॉर्थ पोल को माना जाता है। किसको माना जाता है, नॉर्थ पोल को हम लोग टेस्ट पोल स्ट्रेंथ मानेंगे। टेस्ट पोल स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि अगर कोई चुंबक का हमको ध्रुव पता करना है, किसी एक चुंबक मेरे पास है, एक मैग्नेट मेरे पास है और एक मैग्नेट दूसरे जगह से आ रहा है, तो उसके पोल को हमको पता करना है। मुझे नहीं पता कि उसका कौन सा पोल क्या है, तो वहां पर हम लोग एक मैग्नेट ऐसा लेंगे जिसका नॉर्थ पोल मुझे पता रहेगा। तो नॉर्थ पोल जो पता है तो वो हम लोग क्या समझेंगे कि वो मानेंगे हम लोग कि वो हो गया टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। और दूसरे मैग्नेट को उसके पास में लाएंगे, अगर नॉर्थ पोल को पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ मानना है। अगर एक दूसरे को रिपेल कर दिया तो समझेंगे कि वो जो सेकेंड वाला मैग्नेट है, जैसे समझिए यहाँ ये जो हम लोग थोड़ा देर के लिए समझिए कौन सा है, टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। तो यहाँ ये समझना है नॉर्थ पोल के पास में अगर दूसरा कोई मैग्नेट लेकर आए, अगर यहाँ नॉर्थ पोल होगा इसका, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भगाने का ट्राई करेगा। अगर ये साउथ पोल होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा। इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ समझते हैं। क्या मानते हैं हम लोग, एज्यूम जो करते हैं नॉर्थ पोल को हमेशा पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ मानते हैं। तो यही हम लोगों का टेस्ट पोल स्ट्रेंथ है। तो टेस्ट पोल स्ट्रेंथ में हमेशा किसको मानना है, नॉर्थ पोल को हम लोग को एज्यूम करना है, और ये होता है पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ। तो यही पोल स्ट्रेंथ है। तो ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों को क्या लेना है, स्मॉल ले लेना है। बहुत ज्यादा अगर स्मॉल ले लेते हैं, जिसको क्या मानूंगा, QM0,
क्यू एम नॉट। क्यू एम नॉट का मीनिंग है कि एक ऐसा मैग्नेट है कि जिसका पोल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि लगभग जीरो के इक्वल है। तो यहाँ क्यू एम नॉट इक्वल्स टू क्या लिख दिए, जीरो। या अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा, पोल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो वहाँ क्यू एम नॉट जीरो हो जाएगा। और इसको एज्यूम किसको करेंगे, नॉर्थ पोल को, यानी कि हम लोगों को टेस्ट पोल स्ट्रेंथ को क्यू एम नॉट से रिप्रेजेंट कर देना है, समझ गए। और एज्यूम किसको करना है, नॉर्थ पोल को। अब एक बात बताइए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक फोर्स को, ये जो मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो दिख रहा है, इसको हम लोग एफ एम मानते हैं। क्या मानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स में एफ मानते थे, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को एफ एम मानेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, अब पोल स्ट्रेंथ, टेस्ट पोल स्ट्रेंथ को क्या मानेंगे, क्यू नॉट। क्यू नॉट मान लेंगे, जिम क्या करेंगे, क्यू नॉट। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पर सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ते थे क्या, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को मैग्नेटिक फोर्स, अगर इसी को मैग्नेटिक फोर्स रिप्लेसमेंट करना होगा, तो के क्यू एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये काम कर देंगे तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। और यहाँ के का वैल्यू उसमें था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू एम नॉट अपॉन क्या हो गया, आर स्क्वायर, सॉरी आर फिर ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का आ गया मैग्नेटिक फोर्स, समझ पा रहे हैं, ये हम लोगों का क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स। और यहाँ क्यू एम नॉट है, तो यही वैल्यू मैंने उठाया यहाँ से उठाया इस वैल्यू को और यहाँ पर पुट कर दिया। और यहाँ से पुट करने के बाद क्या आ गया, क्यू एम नॉट अपॉन में क्यू एम नॉट का क्यू एम नॉट है, और इसको ऊपर भेजेंगे तो इसमें आएगा, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, इसी को हम के का वैल्यू पुट कर दिए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम क्यू एम आर स्क्वायर। अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं। अगर देखें यहाँ पर, अगर देखा जाए कि यहाँ बी क्या है, हम लोगों का बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। क्यू एम क्या है, अगर क्यू एम बोले तो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है। उसके बाद आर जो बोलेंगे, आर क्या है हम लोग का, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल, क्या है ये, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल। उसके बाद या पोल स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या है, म्यू नॉट। अब बच क्या रहा है, म्यू नॉट। अगर म्यू नॉट को मैं बोलूं, म्यू नॉट हम लोगों का क्या है, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस। ये जो है म्यू नॉट जो है परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, निर्वात में चुंबकशीलता। ये क्या है हम लोगों का, मैग्नेटिक कांस्टेंट। ये है मैग्नेटिक ठीक है, हम लोगों का मैग्नेटिक कांस्टेंट हो गया। और कुछ बच रहा है क्या, बस इतना ही है। इतना चीजों का हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ। हिंदी में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, पोल स्ट्रेंथ, तो ध्रुवीय प्रबलता या ध्रुवीय शक्ति, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स, दो ध्रुवों के बीच की दूरी, परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, निर्वात के लिए चुंबकशीलता, और ये क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट, चुंबकीय नियतांक। ये हिंदी में हो गया हम लोगों का। तो मेनली हम लोगों को याद क्या करना है कि फाइनल अगर देखा जाए तो हम लोगों का ये है
कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आया यहाँ पर, इसको आप याद रखेंगे के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको आप दिमाग में रखेंगे, इसी का हम लोगों का काम आने वाला है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद पढ़ने वाले हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, उसी तरह इसमें भी हम लोगों को पढ़ना है कि एक्सियल पॉइंट पर, अक्षीय बिंदु पर हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, फिर निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अक्षीय बिंदु का मीनिंग है कि मैग्नेट के एक्सिस पर, मैग्नेट की एक्सिस पर, समझ रहे हैं, तो मैग्नेट के एक्सिस पर कहाँ निकालना है, मैग्नेट का जो पोल होगा उसके बाद, ये हो गया एक्सियल पॉइंट अक्षीय बिंदु पर। और निरक्षीय बिंदु इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये चुंबक का क्या है, समझिए कि दो ध्रुव है, दो ध्रुव है, मैग्नेट का दो पोल है, दोनों पोल के बीच, बीच दिख रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे जो अक्ष से अलग रहे, और उस पॉइंट पर हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उसको बोलेंगे चुंबक के निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। आइए देखते हैं, क्योंकि बातें करने से ज्यादा बेटर रहेगा कि हम लोगों को पढ़ना। तो हम लोगों को हेडिंग देंगे, हम लोग हेडिंग देंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। देखिए थोड़ा सा डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे एट एक्सियल पॉइंट फॉर डाइपोल, फॉर डाइपोल। तो इसमें क्या लिख देंगे, हिंदी में लिखना होगा तो लिखेंगे किसी द्विध्रुव के लिए, किसी द्विध्रुव में, या द्विध्रुव के लिए भी लिख सकते हैं, किसी द्विध्रुव में या द्विध्रुव के लिए अक्षीय बिंदु पर, अक्षीय, अक्षीय का एक बार देख लीजिएगा, हिंदी हिंदी थोड़ा सा, अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान से देखेंगे, ये हम लोगों का है अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। इसको फाइंड करने के लिए आप बिल्कुल ध्यान से देखते चलेंगे कि हम लोगों को काम करना क्या है। अब मैं कुछ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करूंगा जिसको आप ध्यान से देखते जाएंगे। क्या करेंगे, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इस डायग्राम को आप क्या करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। एक यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, अब ये जो लाइन है, इस पॉइंट पर एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ये समझेंगे हम लोगों का, ये क्या है, एक मैग्नेट है, इसका पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर है क्यू एम, इसको समझिए ए, और ये समझिए बी, और ये एक अक्षीय पॉइंट है, क्या है हम लोग का, यहाँ समझेंगे पी, क्या है ये, कोई भी एक्सियल पॉइंट है, इसको पी समझेंगे। डायग्राम ध्यान से देखेंगे, समझ गए, डायग्राम तो कुछ नहीं है इसमें। अब इसके बाद ये जो ए है, बी है, और इधर क्या है, पी है, ये दोनों क्या है हम लोगों का, मैग्नेट है, ऐसे समझिए, ये हम लोगों का क्या है, मैग्नेट है। ये आप समझेंगे ये हम लोगों का क्या है, मैग्नेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते चलेंगे, अब देखते चलेंगे कि ये जो है यहाँ पर हम लोगों का, यहाँ पर जो है क्यू एम है, यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्यू एम, फिर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है माइनस क्यू एम, यहाँ का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ माइनस क्यू एम, और इसके एक्सियल पॉइंट पर, अक्षीय बिंदु पर, बिंदु पी पर, पी से जो डिस्टेंस है इसके सेंटर का, यहाँ पर मैग्नेटिक सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का, इसको समझिए क्या है, ओ, ये जो ओ है बिल्कुल मैग्नेट का सेंटर है, तो इसके सेंटर से लेकर पी तक के बीच का जो डिस्टेंस है, पी तक के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको आप समझेंगे, पी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, ये आप समझिएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, बिल्कुल क्या है हम लोगों का, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, आप समझेंगे। चलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों को लिख देना है, फिर उसके बाद ये समझना है कि ए पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट से, बी से और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, ये भी हम लोगों को चाहिए, तो ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे एक और डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो मैं ये भी यहाँ से ले रहा हूँ, इस पॉइंट से यहाँ तक।
कुल मिलाकर मुझे इतना डिस्टेंस चाहिए। सबको अब लिख रहे हैं एक एक करके, आप देखते चलेंगे। आप देखेंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अब ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हम लोगों का, क्या क्या है आप ध्यान से देखते चलेंगे। अब ये समझिए कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर मैं मान ले रहा हूँ। क्या है ये आर है। ये जो डिस्टेंस है क्या है, आर है। इसको ऐसे करते हैं, ये जो डिस्टेंस है मैं क्या मान रहा हूँ, आर हो गया। ये जो डिस्टेंस है आर डिस्टेंस है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखिएगा। अगर डिस्टेंस की मैं बातें करूँ, ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या है, आर है। और उसके बाद एक और मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, जो दोनों बीच के जो डिस्टेंस है यहाँ, एक और मैं जो डिस्टेंस ले रहा हूँ यहाँ से, दोनों मैग्नेटिक पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको मैं ले रहा हूँ, ये जो है हम लोगों का 2a है। तो ये 2a हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, ए होगा। क्या ए वाला ए हो जाएगा और इधर भी ए हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जब सेंटर में है तो बिल्कुल ये हो जाएगा। आप देखिए ध्यान से, आप देखते रहेंगे तभी डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये समझिए मेरे पास ए वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, ओ से लेकर पी तक के बीच का डिस्टेंस और ए से बी तक का डिस्टेंस। अब निकालना किस कौन कौन सा है, ए वाला डिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखिएगा, ए वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है, बी से लेकर पी तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है यहाँ तक। तो मेरा जो डिस्टेंस है यहाँ तक, देखिए यहाँ तक क्या है, आर दूरी है, आर डिस्टेंस है। अभी आर में से यहाँ तक ए माइनस कर लेंगे, जो यहाँ तक ए डिस्टेंस का जो है यहाँ तक मैं माइनस कर लूंगा, तो वहीं तो मेरा बचेगा यहाँ बी से पी तक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, आर माइनस ए, आर माइनस ए, आर माइनस ए मैं लिख सकता हूँ क्या। तो इसको मैं लिख रहा हूँ आर माइनस ए। ये डिस्टेंस हम लोग का यहाँ तक का मिल गया। एक और फिर देखिए, अब ए वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब ए वाला डिस्टेंस चाहिए, कौन सा डिस्टेंस, ए से लेकर पी तक। यहाँ तक आर है, देखिए यहाँ तक आर है और यहाँ तक ए है। तो आर में ए ऐड कर देंगे तो आ जाएगा क्या, आर प्लस ए। तो बताइए ए वाला डिस्टेंस आ जाएगा हम लोगों का। अब ये डायग्राम है, आप माइंड में थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इस डायग्राम को क्या करेंगे, माइंड में आप बिल्कुल सेट कर लेंगे। माइंड में अगर आप सेट कर लेंगे तो फिर आपको क्लियर कट समझ में आएगा। क्या आएगा, ये क्लियर कट आपको समझ में आएगा। इसलिए इस डायग्राम को आप बिल्कुल ही स्किप नहीं करेंगे, आप समझने का ट्राई करेंगे। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बॉक्स में डाल रहा हूँ। ये जो है हम लोगों का डायग्राम है। क्या है ये, डायग्राम है। इसको मैंने एक बॉक्स में डाल दिया और इसको मैं काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ। चलिए अब देखेंगे हम लोगों को काम क्या करना है। इसके आगे का हम लोगों को प्रोसेस करना है। तो आगे की जो प्रोसेस है, अब आगे का प्रोसेस हम लोगों को करना क्या है, ये आप देखते चलेंगे। चलिए अब देखेंगे हम लोग, कंसिडरेशन लिखना होगा तो लिख लेंगे, माना कि ए बी एक बार मैग्नेट है, माना कि ए बी एक मैग्नेट है जिसका दो ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तथा इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चुंबकीय ध्रुव प्रबलता क्यू एम तथा माइनस क्यू एम है, जिसके बीच का दूरी 2a है। बीच का दूरी क्या है, 2m। इस मैग्नेटिक सेंटर चुंबकीय, इस चुंबक के सेंटर से और एक्सियल पॉइंट के बीच की दूरी r है, तथा नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ मीन्स ऋणात्मक चुंबकीय ध्रुव प्रबलता से एक्सियल पॉइंट के बीच का दूरी r माइनस ए तथा धनात्मक चुंबकीय ध्रुव प्रबलता से एक्सियल पॉइंट P के बीच की दूरी r प्लस ए है। तो ये हम लोग लिख लेंगे। तो मुझे ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस डाइपोल के लिए। सब क्या है, डाइपोल किसी डाइपोल के अंदर है। अब देखिए, अब यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद एक कंसिडरेशन आप लिख लेंगे, क्योंकि कंसिडरेशन मैं लिखूंगा तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपको लगेगा कुछ ज्यादा बड़ा डेरिवेशन हो गया, इसलिए ये आप खुद से करेंगे। अब मैं काम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, आप देखेंगे कि अब मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे किस पर, ए पॉइंट पर। मैं ए पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ निकालूं, किस पॉइंट पर, मैग्नेटिक फील्ड एट ए, या बिटवीन करते हैं, एट नहीं, बिटवीन ए एंड पी। ए और पी के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इससे हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यानी कि पॉजिटिव के लिए
आप जो पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है सिंपल वे में लिखेंगे क्यू एम के लिए अगर मैं निकाल रहा हूँ, अगर क्यू एम से कंपेयर करके मैं वहां तक का निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, बी क्यू एम। अब बी क्यू एम मुझे चाहिए, क्या चाहिए, बी क्यू एम चाहिए। तो इसको निकालने के लिए यानी कि बी क्यू एम क्या है, प्लस में है तो प्लस में मैं लिखूंगा। अब यहाँ से बताइए, आपको पता होगा कि अभी जस्ट हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन सॉरी फॉर्मूला क्या पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो हम लोगों ने पढ़ा के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इसके लिए क्या लिखूंगा, के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, आर प्लस ए है। तो आर प्लस ए लिख देंगे यहाँ, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब ये हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। इसके बाद अब इस पॉइंट के लिए देखेंगे, अब इस माइनस क्यू एम है, नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ से हम लोगों को निकालना है। तो और पी के बीच का फॉर बी एंड पी, ऐसे कर लेते हैं, फॉर बी एंड पी, बी एंड पी जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस क्यू एम। माइनस क्यू एम के लिए अगर यहाँ पर निकालूँ मैं माइनस क्यू एम। अब इसके लिए मुझे निकालना होगा तो के क्यू माइनस के क्यू एम अपॉन आर का। अब इसके लिए आर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर माइनस ए है क्या, आर माइनस ए है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मेरे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ से मैं काम क्या करूँगा, यहाँ से मुझे लिखना क्या है, यहाँ से अब देखिएगा एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या लिखूंगा, बी एक्सियल। मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल निकालना है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को टोटल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, बी क्यू एम प्लस में प्लस बी माइनस क्यू एम, ये मैं कर दूंगा तो यहाँ से मेरा वैल्यू फाइंड होते चला जाएगा। वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो क्या है हम लोगों का, के क्यू एम। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, के क्यू एम अपॉन ये लिख सकता हूँ आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस के क्यू एम अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके बाद अगर मैं देखूं ये हम लोगों का यहाँ तक आया क्या। अब इसका कैलकुलेशन करना है, इसका जो कैलकुलेशन करना है हम लोगों को, अब आगे हम लोगों को कैलकुलेशन करना बी ए एक्स है, एक्सियल पॉइंट का मीनिंग ए एक्स मैंने लिख दिया। इसके आगे अब देखते हैं, इसको कैलकुलेशन अगर करते हैं तो दोनों में यहाँ ध्यान से देखिए, एक बार देखेंगे, इसमें भी के क्यू एम, इसमें भी के क्यू एम, दोनों कॉमन ले लेंगे, बाहर आएगा। अगर बाहर आता है तो यहाँ पर मेरा बी एक्सियल अगर लिखूँ मैं, बी एक्सियल इज इक्वल टू के क्यू, मैं बाहर कर लिया के क्यू एम, और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ बचेगा क्या, वन अपॉन यहाँ पर देखिएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और 1r दोनों में r प्लस ए कैसे आ गया, r माइनस ए होगा। ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, मिस्टेक हुआ है। r माइनस ए है, तो यहाँ हो गया r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया r माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिख सकता हूँ क्या, r प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस कहाँ से आया, देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों का 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होगा। अब यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसके बाद की मैं बातें करूँ, इसके बाद की अगर बातें करूँ तो इसका कैलकुलेशन करेंगे। एलसीएम दिख रहा है आपका, फ्रैक्शन का भिन्न का घटाव दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आता है, के क्यू एम, यहाँ आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर आ गया हम लोगों का r प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू r माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर अब ये ब्रेक कर लेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी पर ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ कैलकुलेशन फास्ट करूँगा, आप बैठ कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पर मुझे निकालना है के क्यू एम, ब्रेक करूंगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस तो माइनस, और यहाँ हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस हो जाएगा 2AR। तो ये हम लोगों का ब्रेक करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आएगा। फिर यहाँ से ये दोनों को देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कि आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, और इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, यानी कि 4AR हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम लोगों का यहाँ पर वैल्यू क्या है, के क्यू एम इंटू 4AR, माइनस में आएगा तो माइनस बाहर कर लेते हैं, माइनस 4AR अपॉन क्या आ गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हम लोगों का, BAX एक्सियल पॉइंट। फिर इसका आप देखिए एक और फॉर्मूला यहाँ यूज होगा जिसको आप ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर देखें यहाँ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आप देखेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू 2a हम लोग पढ़े थे क्या, ये फॉर्मूला जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोग पढ़े थे Q नॉट इंटू 2a, तो ऐसा ही यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए QM2a लिखेंगे क्या। अब यहाँ से हम लोगों को काम क्या करना है, देखते हैं क्या आता है। अब यहाँ से देखिए कि माइनस के और क्यू एम इंटू इसमें से 2a को क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, 2a को मैं यहाँ लिख दिया, और इसके बाद इंटू 2r को बाहर रख देते हैं। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, यहाँ मैंने लिख दिया AR स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको देखिए इतना को, यही तो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं सर्किल बनाया, आप नहीं बनाएंगे इस समझाने के लिए, यही चीज तो यहाँ दिख रहा है क्या। अब यहाँ जब दिख रहा है तो देखते रहेंगे यहाँ, इसके बाद हम लोगों को ये लिख सकते हैं, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ माइनस के और एम, माइनस के एम, यहाँ 2 बाहर कर लेते हैं, 2KMR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए ये हो आ गया। अब इसके आगे मैं देखता हूँ, यहाँ बी एक्सियल पॉइंट अगर देखें, BAX अगर मुझे निकालना है तो मेरा फॉर्मूला आ गया माइनस 2KMR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए। ये हम लोगों का आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के निकल गया। अब इसके बाद देखिए कि अगर यहाँ ए का वैल्यू डायग्राम से देखेंगे कि अगर यहाँ पर मेरा ये जो वैल्यू है, यहाँ पर थोड़ा सा ये समझेंगे कि ये जो वैल्यू है ए का वैल्यू बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो मेरा जो सेंटर होगा और पी के बीच का जो पॉइंट होगा उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर समझिए कि यहाँ पर नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है, बिल्कुल पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ पर ही आ जाए तो यहाँ ए का वैल्यू 0 हो जाएगा क्या। अगर 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसको हम कम नहीं करना है, इसका जो है तो इसका मतलब आर से बहुत ज़्यादा छोटा, तो आर से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही ज़्यादा छोटा दूरी के लिए अगर हो जाता है, यहाँ पर दूरी हो जाता है, इसका मीनिंग क्या है कि ए का वैल्यू है लेस देन आर हो जाती है। क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू बहुत ज़्यादा आर से छोटा हो जाए तो इस केस में अगर देखेंगे हम लोग, तो इस केस में हम लोगों का क्या होगा, यानी कि ए इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 0। ए क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स 0 होगा क्या, लगभग ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, लगभग ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसमें ए का वैल्यू पुट कर देंगे
तो यहाँ पर एक्सियल पॉइंट पर, तो यहाँ पर मैं बोलूँ एक्सियल पॉइंट पर क्या आ जाएगा, बी एक्सियल इक्वल्स टू -2 -2 के क्यू के एम आर अपॉन यहाँ आर स्क्वायर -0² का होल स्क्वायर, ये आएगा क्या। अब यहाँ से मेरा वैल्यू क्या निकलेगा, -2 के एम आर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू मेरा आएगा क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते रहेंगे। यहाँ से बी एक्सियल इज इक्वल्स टू -2 के एम आर का पावर 4 आ जाएगा क्या, देखिए यहाँ आर का पावर 4 आ गया। और इसमें क्या होगा, एक आर से एक आर इसमें कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ आर क्यूब बचेगा क्या। यहाँ मैं लिख सकता हूँ बी ए एक्स इज इक्वल्स टू -2 के एम अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया बहुत ही ज़्यादा, अगर हम लोगों का डिस्टेंस शॉर्ट रहा, दोनों मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा छोटा सा रहा है, अगर मैग्नेट बहुत ज़्यादा छोटा रहे तो उसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला एक्सियल पॉइंट पर क्या हो जाएगा, -2 के एम अपॉन आर क्यू। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मैंने बताया ये एक एक करके आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ से देखा, देखते चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने यहाँ से देखा, यहाँ से इसके बाद डायग्राम अगर समझ में आ गया होगा तो आगे आपको पूरा ही समझ में आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसी का सॉल्यूशन किया, यहाँ तक कैलकुलेशन किया, फिर उसके बाद हम लोगों का यहाँ तक आ गया। अब देखिएगा कि इसके बाद हम लोगों को, ये तो था किस पर, एक्सियल पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले। अब हम लोगों को इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है, निरक्षीय बिंदु पर। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आप अपने नज़र को बोर्ड पर रखे रहें। अब देखेंगे कि हम लोगों को इक्वेटोरियल पॉइंट पर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या काम करना है हम लोगों को। मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, फॉर अ डाइपोल, किसी द्विध्रुव के लिए चुंबकीय, किसी द्विध्रुव के लिए निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि किसी द्विध्रुव के लिए, अक्षीय बिंदु पर, सॉरी, निरक्षीय बिंदु पर निरक्षीय का देख लेंगे, ऐसे तो नहीं ना होता है, निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए ये हम लोगों को निकालना है किसी द्विध्रुव के लिए निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा, और जो मैं लिख रहा हूँ ये भी आपको समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद मुझे काम क्या करना है, इसके बाद जो मुझे काम करना है, तो इस काम के लिए आपको नाम लेना है, और नाम के लिए कुछ, चलिए अब मैं देखता हूँ यहाँ से कुछ डायग्राम मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से देखेंगे। डायग्राम जो होगा बहुत ही बेटर होगा, इसलिए आप अपने नज़र को इधर उधर नहीं भटकाएंगे और बिल्कुल इधर देखेंगे।
मैं एक मैग्नेट ले रहा हूँ, मैग्नेट बना रहा हूँ। पहले मैग्नेट से पहले ध्यान से डायग्राम देखेंगे, क्योंकि इसके लिए भी डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ गए तो फिर इसमें भी कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। कलर कौन सा सिलेक्टेड है, यहाँ पर मैं डायग्राम जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। डायग्राम के लिए ये वाला कलर मैं ले रहा हूँ। दिख रहा है क्या, बहुत बकवास कलर दिख रहा है। चलिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। एक ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, फिर मैंने एक डायग्राम और एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर दी। ध्यान से देखेंगे ट्रेंगल के जैसा। अब ये समझेंगे आप, अब ये समझिएगा कि ये जो हम लोगों का है एक मैग्नेट है। क्या है, एक मैग्नेट है। यहाँ ये समझेंगे क्या है, एक हम लोगों का एक मैग्नेट है। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब ये जो हम लोगों का है क्या है, एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट को हम लोगों ने ले लिया यहाँ। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मैग्नेट है इसका एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है, दो पोल है। इसके बीच में जो है यहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या समझेंगे, क्यू एम प्लस क्यू एम, और यहाँ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या समझेंगे, माइनस क्यू एम। ध्यान से समझते चलेंगे, बिल्कुल आप ध्यान से समझेंगे तभी ये बिल्कुल समझ में आएगा। और इसका जो नाम दे दे रहा हूँ मैं, ए है, और ए क्या है, बी है, और ए इक्वेटोरियल पॉइंट समझिए पी है। क्या है ये, पी है। पी मैं इधर से दे रहा हूँ, ये क्या हो गया मेरा, पी हो गया। ये जो हम लोगों का पॉइंट है इसको मैं क्या समझूंगा, पी। अब ये पॉइंट पी हो गया। अब इसके लिए देखिएगा मैं बिल्कुल इसके सेंटर से यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये मैंने ड्रॉ किया। अब इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद का जो काम है, अब क्या समझेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या समझेंगे, आर। समझ गए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 2a है। क्या है ये, 2a है। ये हम लोग का डिस्टेंस 2a है। तो ये समझिए कि ये डिस्टेंस हम लोगों का क्या हो गया, 2a। ये जो डिस्टेंस है 2a है। देखिएगा ध्यान से देखते जाएंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है 2a है। तो एक बताइए, ये बिल्कुल सेंटर में है, तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस a होगा क्या, ए वाला भी डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। ए भी ए और ए भी ए। फिर इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ देखिए ये बिल्कुल जब परपेंडिकुलर है तो एक पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग पी और ए पी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या। ये जो आर है, अगर यहाँ पर भी कोई भी चार्ज है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव मानना है, ये पॉजिटिव है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखते हैं क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेकर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ। अगर यहाँ तक लिख दिया तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस इधर भी आएगा, जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस इधर भी आएगा। इधर का भी क्या होगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए किसी प्रकार का प्रॉब्लम है हो तो। अगर यहाँ जो एंगल है, ये जो एंगल है, इस एंगल को मैं क्या मान लूँ, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, अगर इस एंगल को मैं क्या मान लूँ, यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा, फिर यहाँ भी एंगल क्या बनेगा, थीटा। अब मुझे थोड़ा सा कंपोनेंट लेना है, और ये ध्यान से आप देखेंगे, आप ये ध्यान से देखेंगे, क्या देखेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ इसके बीच में ये जो है पॉजिटिव पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में धन धन चुंबकीय क्षेत्र, धन सॉरी पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ ध्रुवीय धनात्मक ध्रुवीय प्रबलता, और धनात्मक ध्रुवीय प्रबलता के बीच में यहाँ फोर्स ऑफ क्या लगेगा, रिपल्सन होगा क्या, ये इसको इसको धक्का देगा इधर, तो किधर जाएगा, बिल्कुल इधर चला जाएगा, ऐसे जाएगा ना। ये समझिए इधर चला गया, कोई दिक्कत। अब फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे क्या, ऐसे हो गया, ठीक है। अब फिर देखेंगे हम लोग कि इसी को अगर धक्का देगा, अब इसके बीच में अगर देखा जाए तो यहाँ नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ है और यहाँ पॉजिटिव। अब ये एक दूसरे को क्या करेगा, ये खींचने का काम करेगा इसको। तो यहाँ से मैं देखूँ, तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो ऐसे आएगा क्या, समझिए ऐसे आएगा। बोलिए किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो ये आ गया हम लोगों का ऐसे। अब ये जो है, ये जो है हम लोगों का, ये क्या हम समझेंगे, अगर इसको मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ जो हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आप क्या समझेंगे, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड क्यू एम, क्या है, क्यू एम।
क्यू एम, ये जो क्यू एम दिख रहा है तो यहाँ क्यू एम का मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है किसके वजह से आ रहा है, ये जो हम लोग का उधर गया किसके वजह से गया, क्यू एम की वजह से। ये जो अट्रैक्ट कर रहा है माइनस क्यू एम, इधर क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो उत्पन्न होगा ये किसके वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड माइनस क्यू एम के वजह से होगा क्या। ये हम लोगों को समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनते जाएंगे और देखते जाएंगे। अब एक चीज मैं और काम कर रहा हूँ, क्या क्या आ जा रहा है, एक चीज और ध्यान से देखेंगे हम लोग, यहाँ से अगर मैं एक मैं कलर अब चेंज कर रहा हूँ और इसको ले रहा हूँ। अब देखिएगा कि अगर यहाँ पर ले लूँ कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, मैं बिल्कुल यहाँ से ले रहा हूँ एक ऐसे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, कैसे ले रहा हूँ, ऐसे कंपोनेंट। अब देखेंगे ध्यान से ये जो कंपोनेंट है हम लोगों का, चलिए अब ये देखिए हम लोगों का ये कंपोनेंट कितना ले लिए। अब इसको काम क्या करना है, मुझे इसका नाम लिखना है। आप देखेंगे यहाँ कि ये जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ जाते हैं तो साइन थीटा लेते हैं क्या, हम लोगों का जो कंपोनेंट आता है इसका बिल्कुल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये हम लोगों का क्या है, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बी क्यू एम कॉस थीटा आएगा क्या, बी क्यू एम सॉरी साइन थीटा। बताइए इसका क्या आएगा, बी क्यू एम, इधर क्या आएगा माइनस साइन थीटा आएगा क्या। इधर अगर आते हैं तो इधर क्या आएगा, बी क्यू एम कॉस थीटा आ जाएगा क्या, इसका कंपोनेंट बी क्यू एम कॉस थीटा। पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसे भी समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो आप माइंड में इतना रखेंगे, ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर इधर कॉस थीटा हो जाता है। बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद की अगर मैं बातें करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे, अब देखेंगे हम लोग को काम क्या करना है। अब मुझे जो फाइंड करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हम लोगों का कंप्लीट डायग्राम है, इस डायग्राम को भी मैं क्या कर रहा हूँ एक बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे हम लोगों को आगे क्या करना है। अब इसका कंसिडरेशन लिखना होगा तो आप खुद से ही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे कि माना कि एक मैग्नेट ए बी है जिसका पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ क्यू एम तथा नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ माइनस क्यू एम है, जिसके बीच का डिस्टेंस 2a है, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है 2a है, और इसे एक द्विध्रुव एक डाइपोल में रखा गया है, एक द्विध्रुव पी बिंदु से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के डिस्टेंस पर रखा गया है, जिसके लिए क्या है कंपोनेंट हम लोगों का क्या है पी से सॉरी जिसके लिए कंपोनेंट अगर बोले यहाँ बी क्यू एम साइन थीटा, फिर बी क्यू एम माइनस साइन थीटा तथा बी क्यू एम कॉस थीटा है। इसको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना होगा तो नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इस द्विध्रुव के लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये आप लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिखना होगा तो लेट द AB इज अ मैग्नेट which pole strength Qm and minus Qm are situated at distance 2a. Then we have to find the magnetic field in dipole at point P. तो ऐसे करके आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे हम लोग देखेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को काम क्या करना पड़ेगा, आप देखते चलेंगे ध्यान से। काम क्या करेंगे हम लोग, चलिए आप देखिएगा कि मुझे काम क्या करना है। अब ये जो कंपोनेंट है यहाँ पर देखिएगा कि बिल्कुल अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो बी क्यू एम साइन थीटा के लिए जो फोर्स लग रहा है इधर के डायरेक्शन में जा रहा है तो बी क्यू एम कॉस थीटा,
फिर नीचे के तरफ के लिए भी इधर ही फोर्स लग रहा है, इसका भी कंपोनेंट जो फोर्स लग रहा है हम लोग का बी क्यू एम कॉस थीटा, दोनों के लिए सेम चीजें हैं क्या। तो अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सियल पॉइंट, बी एक्सियल सॉरी एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल, बी इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर बी इक्वेटोरियल पॉइंट मुझे फाइंड करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, बी इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर फाइंड करना है तो जो कंपोनेंट ए है वही कंपोनेंट इस, जो इसका कंपोनेंट ए है इसका कंपोनेंट ए है, दोनों का सेम सेम आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर ऐसे लिख लूँ बी क्यू एम, बी क्यू एम प्लस बी क्यू एम माइनस, दोनों के लिए जो कंपोनेंट है, दोनों के लिए जो कंपोनेंट है सेम है। अब सेम है तो मैं ये लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिखूंगा, बी क्यू एम कॉस थीटा प्लस बी क्यू एम कॉस थीटा, दोनों के लिए सेम है, तो मैंने लिख लिया यहाँ से क्या, बी इक्वेटोरियल पॉइंट का ये हम लोगों का वैल्यू आ गया। अब इसमें मुझे क्या करना है कि बी क्यू एम का जो फॉर्मूला है, अभी जस्ट पिछले में हम लोग क्या पढ़े थे, तो बी क्यू एम यहाँ पर, यहाँ के लिए इस पॉइंट के लिए एम के लिए पॉजिटिव जो दिख रहा है, इसके लिए मुझे निकालना होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, आर का वैल्यू जो हम लोगों को लेना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू आपको पता होगा, आप ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो वहां हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला पढ़ते थे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता था, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था, यानी कि आधार बटे कर्ण होता था। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ बी इक्वेटोरियल, बी क्यू एम मैग्नेटिक फील्ड क्यू एम के लिए निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ के क्यू एम अपॉन, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ के क्यू एम अपॉन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा देख रहे हैं, कॉस थीटा देखिए, तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ से थीटा के लिए, तो इसके लिए बेस ए और फिर इधर क्या हो गया कर्ण, तो बेस हो गया ए अपॉन क्या आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है। सेम चीजें फिर ए भी है, ए भी तो सेम चीजें है ना, एक चीज मैंने मुझे नहीं लिखना चाहिए था, पहले यहाँ पे टू क्यू एम कॉस थीटा लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, के क्यू एम अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर इंटू ए अपॉन, इसी को सेम चीज लिख देंगे क्योंकि सेम चीज फिर से है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर तो स्क्वायर होगा। अब देखिए दोनों सेम चीज है तो इसमें टू लगा सकते हैं क्या, अगर टू के क्यू एम, दूसरा पेज मैं ले रहा हूं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं अब बी इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू टू के क्यू एम अपॉन, यहाँ हो जाएगा हम लोगों का अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इनटू यहाँ पर था रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक चीज ध्यान से देखेंगे कि इसका पावर कितना है 2 और इसका पावर कुछ नहीं। अब इसका पावर जब कुछ नहीं है तो इसी को लिखने का जो वे है हम लोगों का, तो ऐसे लिख सकते हैं के क्यू एम अपॉन, यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। जब भी किसी भी स्क्वायर रूट का वर्गमूल पर अगर स्क्वायर रहता है तो वहाँ स्क्वायरिंग करने के बाद वो क्या होता है, रूट हट जाता है। फिर इस पर देखिए रूट है, जब भी कोई भी चीज यहाँ रूट एक्स रहता है तो एक्स का पावर 1/2 लिखते हैं, अगर ऐसे रहा तो एक्स का पावर 1/2 लिखते हैं। ये हम लोगों का बेसिक था जो पहले से हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कहीं साइड में आप लिखना होगा तो लिख लेंगे, इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ। अगर लिखना होगा आपको साइड में तो आप साइड में कहीं लिख सकते हैं, इधर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रहेगा तो वैसे लिख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए इसका बेस दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का बेस सेम। आप ए भी पढ़े होंगे, ए का पावर m इंटू ए का पावर n रहा, तो
ए का पावर m प्लस n मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, ये आप जानते होंगे और ये पढ़े होंगे। अगर ये भी पता नहीं होगा तो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आप उधर देख लेंगे। तो ये फॉर्मूला का भी यूज होने वाला है, तो इसको भी आप लिखना होगा तो साइड में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसी को लिखना है तो लिख सकते हैं 2k/m अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1 इधर है, कुछ नहीं तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या है, बी इक्वेटोरियल पॉइंट। बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक अगर प्रॉब्लम हो तो बताएंगे, प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये हम लोग का इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आया, अब फिर मैं काम क्या करूंगा, वही काम करूंगा जो बचपन से करते आ रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस। अब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है क्या हो जाए, सॉरी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसका मीनिंग है ए का वैल्यू अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। अप्रॉक्स अगर 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस मैं लिख लूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस क्या रहे, बहुत ही ज़्यादा छोटे से दूरी के लिए, स्मॉल डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ हम लोगों का ए का जो वैल्यू होगा ए भी किससे छोटा होगा, बहुत ज़्यादा आर से छोटा हो जाएगा। तो आर से छोटा होगा तो यहाँ ए इज इक्वल्स टू लगभग क्या हो जाएगा, 0। अगर ए इज इक्वल्स टू अप्रॉक्स 0 होगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो बी इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या आएगा देखेंगे यहाँ, 2k/m अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 है। अब देखिए ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। अगर ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 0, k/m अपॉन यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस 0, तो 0 खत्म हो जाएगा क्या, तो मैं 0 का 0 क्या छोड़िए लिख ही देते हैं, 0 का स्क्वायर। लेकिन फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा, सेकेंड पेज। अब फिर यहाँ के बाद हम लोग आते हैं, यहाँ के बाद आ रहे हैं तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, बी इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू k/q 2k/m अपॉन आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब यहाँ से देखेंगे कि क्या होगा, ये आर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाए, क्या मल्टीप्लाई होकर, तो यहाँ से मेरा वैल्यू जो आएगा बी इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू 2k/m अपॉन यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, r³ आ गया क्या, तो यहाँ से मेरा एक वैल्यू ए भी आ गया। क्लियर है, यहाँ से एक वैल्यू मेरा क्या आया, ए भी आ गया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े थे, ये वाला पढ़े। यहाँ से कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, ध्यान से एक बार देख लेंगे। यहाँ से ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं है, यहाँ तक हम लोगों का ठीक है। 2k/m ये आ गया। इसके बाद हम लोगों का आया क्या, इधर, अच्छा ए छूटते आया है, ध्यान से देखिए। ये जो है ए वाला वैल्यू a/k/m a, तो ए भी आ जाएगा। यहाँ पर ए भी हम लोग छोड़ दिए हैं तो ए रहेगा, ये सब में आ जाएगा। वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, तो यहाँ क्या हो गया, ए। यहाँ से एक और फॉर्मूला आ सकता है, तो बी इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू क्या आ सकता है, यहाँ 2a/qm, तो km आ जाएगा क्या, km अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 3/2। ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, देख लेंगे। फिर यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी अगर देखेंगे तो यहाँ ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। अब इसके बाद अगर देखें तो क्या आएगा, यहाँ से एक और फॉर्मूला आ जाएगा, बी इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू 2qm, और ए का फॉर्मूला m होता है, तो यहाँ पर हम लोग का आ गया km अपॉन r³। तो ये हम लोग का कंप्लीट इक्वेटोरियल पॉइंट पर वैल्यू आ गया, समझ गए। तो यहाँ तक क्लियर है। अगर यहाँ पर आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ पर समझने में कि 2 कैसे आ गया,
2 कैसे आ गया, तो आप आसानी से एक काम कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, बी क्यू एम कॉस थीटा, बी क्यू एम कॉस थीटा दोनों क्या है, सेम सेम है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 बी क्यू एम कॉस थीटा आएगा और डायरेक्ट एक ही वैल्यू रखेंगे तो हम लोगों का यही वाला वैल्यू आ जाएगा। समझ गए, यही वाला वैल्यू आ जाएगा। तो ज़्यादा कन्फ्यूज हम लोगों को नहीं होना है, किसी प्रकार का भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों का था, देख लीजिए एक बार। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए पढ़ना, कहाँ से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से हम लोग पढ़े। अब देखते चलेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, फिर हम लोग यहाँ पर आए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद फिर हम लोग ये पढ़ लिए, फिर हम लोग ये पढ़ लिए, डेरिवेशन है, फिर हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, फिर इसके बाद ये हम लोगों ने पढ़ लिया और इसके बाद फाइनल यहाँ तक। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, छोटा छोटा डेरिवेशन और है तो उस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर छोटा छोटा उसके बाद का टॉपिक बचेगा तो उसको कवर करेंगे। इस प्रकार से करके 2-3 लेक्चर में हम लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और इसका डेराइव करते रहिए, फिर हम लोग आगे एक बार और मिलेंगे।